साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। संकष्टी चतुर्थी आने ही वाली है और अगर आप तक ये संदेश पहुंच रहा है, यानी कि ये वीडियो आप तक पहुंच गया है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि सैकड़ों वीडियोस यूट्यूब पर रोज अपलोड होती है, लेकिन उनमें से ये आप तक पहुंची है तो ये भगवान गणेश का आपके लिए संदेश है। इसे अनदेखा मत करना, वरना आपके साथ में कोई अनहोनी हो सकती है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा का विशेष पर्व है जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करने से संकटों का नाश होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष शनिवार 21 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी है, जो विशेष रूप से शुभ मानी जाती है क्योंकि ये शनिवार को पड़ रही है। दोहा: कृष्ण पिंगल गणपति रिद्ध सिद्धि भरतार, मन इच्छा मेरी भरो मुद मंगल दातार। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे महाभाग, अश्विन कृष्ण चौथ की संकष्ट चतुर्थी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और किस गणेश का पूजन करना चाहिए? कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, यही प्रश्न पूर्व काल में पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। उसे सुनकर विघ्नहर्ता बोले, हे माँ, अश्विन कृष्ण पिंगल नाम के गणेश का पूजन तथा व्रत करना चाहिए। व्रती को इस दिन क्रोध, भोजन, लोभ और पाखंड को त्याग कर गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस दिन दूध तथा हल्दी मिलाकर हवन करें एवं कथा भी श्रवण करें। वो कथा ये कहती है कि एक समय बानासुर की कन्या ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। जागने पर उषा को बहुत दुख हुआ। चित्रलेखा दासी ने उषा को 3 लोक 14 भुवनों के प्राणियों के चित्र लिखाकर बताए। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने कहा कि मैंने इन्हीं को देखा है और अब इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। वे कहा भी हो वहीं से इन्हें लाकर दो। अपनी सखी के वचन के अनुसार चित्रलेखा द्वारिका में अनिरुद्ध को पहचान कर तथा हरण करके सायंकाल गोधूली के समय बानासुर के महल में ले आई। इधर द्वारिका में सब अनिरुद्ध को प्रद्युम्न आदि ने न देखा तो वे बहुत ही दुखी हुए और रुदन करने लगे। रुक्मिणी जी भी अपने नाती की वियोग से बहुत ही दुखी हुई और श्री कृष्ण ने बोला, यदुनाथ, मेरा नाती कहाँ चला गया है? मैं वियोग में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मिणी को सांत्वना देकर कृष्ण राज्य सभा में आए और लोमस मुनि से सारा वृत्तांत कहा। लोमस मुनि बोले, हे महाराज, गणेश जी का व्रत करने से आपको नाती की प्राप्ति होगी, साथ ही पौत्र वधू की भी। आप अश्विन मास की संकष्ट नामक चौथ का व्रत करके गणेश का पूजन करें। कृष्ण बोले, हे राजन, मैंने गणेश का व्रत किया और इसके प्रभाव से बानासुर पर विजय प्राप्त कर उषा सहित अनिरुद्ध को प्राप्त किया। हे, अतः तुम भी इस गणेश व्रत को करके राज्य का लाभ और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी ने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से नारद मुनि को प्रसन्न किया। उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था और देवताओं ने भगवान गणेश से मदद मांगी। गणेश जी ने असुरों का वध कर देवताओं की रक्षा की। तब से गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकट मोचन कहा जाता है। जो भक्त संकष्टी चतुर्थी पर व्रत करते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनके सारे संकट दूर हो ही जाते हैं। पूजा विधि: स्नान और शुद्धि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश प्रतिमा स्थापना: पूजा स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजन के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। व्रत का संकल्प: भगवान गणेश का ध्यान करते हुए संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प ले।
इस दिन निर्जला व्रत या फल आहार व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। पूजन सामग्री: गणेश जी की पूजा के लिए धूप, दीप, अक्षत, चावल, रोटी, चंदन, मोदक, फूल, दुर्वा घास, नारियल और पान सुपारी का उपयोग करें। मोदक विशेष रूप से गणेश जी को प्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें अवश्य अर्पित करें। 5. गणेश मंत्र और आरती: भगवान गणेश की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गण गणपते नमः, ओम एकदंताय विघ्नहर्ताय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। चंद्र दर्शन और अर्घ्य: शाम को चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दे और गणेश जी से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी पर विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आप यहाँ तक इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, पूजा विधि को आपने जान लिया है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। साम सदाशिव। हर हर महादेव।